क्लास 12th भौतिक विज्ञान 2024 पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ भी तैयार नहीं किए हैं, तो जो देखिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ, आप वो तैयार कर लेते हैं, तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना, तो अभी भी आपके पास समय है। देखिए, जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो प्रश्न बता रहा हूँ, आप उसे अच्छे तरह से आपको पढ़ लेना है। तो जो यह प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए 100% यहाँ आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर अभी तक कुछ आपकी तैयारी भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, तो जो प्रश्न बता रहा हूँ, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। आप इन सभी प्रश्नों को, आपके पास देखिए 20 दिन बचे, 20 दिन में आप इन सभी प्रश्नों को किसी भी तरह करके आप तैयार कर लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आपका प्रश्न है। और लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर दीजिए ये वीडियो। क्योंकि अगर आपके दोस्त भी नहीं पढ़े होंगे, तो अभी आप अभी तक पढ़ के आराम से 95 नहीं तो 90 जरूर स्कोर कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर इतना तैयार कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषा। देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण परिभाषा आपका, देखिए जो परिभाषा है, आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का और 3 नंबर का। तो कौन कौन से सभी महत्वपूर्ण परिभाषा है आपको, देखिए जो बोर्ड परीक्षा में आपका फिजिक्स से पूछा जाता है, इसमें भौतिक विज्ञान में आपका आपका परिभाषा होता है, न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन होता है, कुल चीज़ होता है। तो आपको सबसे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है आपकी पूरी किताब का, उससे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या है। तो आगे देखिए आप क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको आपकी इसका परिभाषा आपको तैयार करना है। दूसरा है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। सभी जो बता रहा हूँ आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी टॉपिक को, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे, बोर्ड एग्जाम आपका हो जाएगा तब। क्योंकि आपका देखिए यह प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न है, 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, और यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे। अगला देखिए है आपका रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। और 4 नंबर है आपका आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या है? आवेश पृष्ठ घनत्व। और 5 नंबर आपका है विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। 6 नंबर है आपका विद्युत विभव। यहाँ आपका विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको बताना है, और विद्युत विभव की परिभाषा। और सरल सरल परिभाषा है, आप आसानी से देखकर याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव हो गया। उसके बाद विभव प्रवणता का आपको तैयार करना है। और 8वां है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व को भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद 10 नंबर है आपका गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता है आपका। उसके बाद है विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध है। और आपका देखिए 12 नंबर है एम्पियर का परपथी नियम। देखिए इसका आपका डेरिवेशन भी आता है, एम्पियर का परपथी नियम। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी डेरिवेशन। तो 13 नंबर है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपके बोर्ड परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों की आपको परिभाषा अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए यहाँ तक आपका 14 नंबर हो गया। अब अगला देखते हैं अगला आपका परिभाषा क्या है। अगला है आपका देखिए 15 नंबर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरक। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की आपको परिभाषा बताना है। और 16 नंबर है स्वप्रेरक गुणांक, स्वप्रेरक गुणांक। और देखिए 17 नंबर है आपका अन्योन्य प्रेरण। देखिए आपका ये प्रश्न या यह प्रश्न दोनों में से आया एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में फंसेगा, स्वप्रेरक या तो अन्य प्रेरक। और सभी सेट में आपका देखिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रट लीजिए किसी भी तरह करके। और 18 नंबर है आपका प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का शिखर मान। आपको प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और वोल्टेज का शिखर मान, आपको इसका भी आपको परिभाषा आपको तैयार करना है। आपका 19 नंबर है अनुनादी। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है? यहाँ देखिए एक्स सी जो होता है एक्स एल के बराबर होता है, आपके अनुनादी की स्थिति होती है। तो अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा आपको बताना है। और देखिए 20 नंबर है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपको तैयार करना है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक आप
का प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन। देखिए आपका है तो एक चैप्टर ये है प्रकाश का परावर्तन, तो आप इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप तैयार कर लीजिए। संयुग्मी फोकस दूरी, क्या संयुग्मी फोकस दूरी भी आपको तैयार करना है। आपका 23 नंबर है रेखीय आवर्धन, क्या है रेखीय आवर्धन। और आपका 24 नंबर है प्रकाश का अपवर्तन, 25 है क्रांतिक कोण, 26 नंबर है पूर्व आंतरिक परावर्तन। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। और 27 नंबर है आपका लेंस का द्वितीयक फोकस आपको तैयार करना है, इसकी परिभाषा। और देखिए 28 नंबर आपका क्या कर रहा है कोरी विक्षेपण और ओर विक्षेपण क्षमता। देखिए कोरी विक्षेपण या और विक्षेपण क्षमता आपको दोनों में से आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगला 30 नंबर आपका देखिए अल्पतम विचलन कोण, क्या है अल्पतम विचलन कोण और तरंगाग्र। यह देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे आप जो सभी लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रट लीजिए। देखिए अगला है आपका 32 नंबर है व्यतिकरण का परिभाषा और इसके देखिए शर्तें आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसे तैयार कर लीजिए व्यतिकरण। और 33 नंबर है आपका कला संबंध स्रोत विवर्तन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। और अगला देखिए 36 नंबर है देहली आवृत्ति, क्या है देहली आवृत्ति। देखिए आपकी अगर लाइट थोड़ी कम हो गई है तो आप अपने मोबाइल की लाइट बढ़ा के देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आप अच्छे से आपको दिखेगा। आपका 37 नंबर है कार्यफलन, क्या है कार्यफलन आपका या देहली आवृत्ति आपके बोर्ड परीक्षा में से दोनों आपको देखने को आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए 7 सेट बनता है, 7 सेट में से देखिए एक में आपको देहली आवृत्ति या कार्यफलन एक में पूछ लेगा, इसी प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगला है 38 नंबर आपका देहली तरंगदैर्घ्य, क्या है देहली तरंगदैर्घ्य। और देखिए आपका देखिए 39, 40, 41 जो नंबर है स्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक, ये देखिए जो ये तीनों जो टॉपिक है आपका तीनों टॉपिक में से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेगा। आपका 7 सेट आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 7 सेट में आपका अलग अलग दिया रहेगा, आपके बोर्ड परीक्षा में एक जरूर देखिए आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक को आपको अच्छे तरह से परिभाषा उदाहरण सहित आपको आना चाहिए। अगला देखते हैं आपका अगला नंबर है देखिए है नाभिकीय बल, क्या है नाभिकीय बल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, परमाणु क्रमांक है और आपको देखिए परमाणु की द्रव्यमान संख्या भी आपको तैयार करना है। अगला है आपका द्रव्यमान क्षति है और आपका 46 नंबर है बंधन ऊर्जा। और देखिए ये सब ऐसे प्रश्न है आप क्वेश्चन बैंक के उठा के देख लीजिए, अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, आपके ये सब बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। और 47 नंबर है आपका नाभिकीय विखंडन है, क्या है नाभिकीय विखंडन है। 48 नंबर है आपका नाभिकीय संलयन है। देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में से भी आपका एक टॉपिक जरूर आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। और देखिए 49 नंबर है आपका पी प्रकार का अर्धचालक है और एन प्रकार का अर्धचालक 50 नंबर। देखिए 50 आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण परिभाषा थे। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आप कम से कम इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका देखिए काम हो जाएगा, आप अच्छे से 95 प्लस स्कोर आसानी से कर पाएंगे। देखिए आप परिभाषा हो गई। अब अगला देखते हैं अगला टॉपिक आपका क्या है। अगला देखिए आपका अगला टॉपिक है प्रमुख नियम। देखिए आपके जैसे केमिस्ट्री में आपका हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, ये सब पूछा जाता है नियम से रिलेटेड। आपके ऐसे फिजिक्स में आपका भी आपका नियम पूछा जाता है और आपका ये भी आपका नियम जो है आपका 2 या 3 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न रहता है और साथ में न्यूमेरिकल भी रहता है। अगर मान लीजिए परिभाषा देगा 1 नंबर का 2 नंबर का तो साथ में 2 नंबर का न्यूमेरिकल देगा, टोटल मिलेगा आपका 5 नंबर का बन जाता है। तो कौन कौन सा आपका महत्वपूर्ण देखिए नियम है, तो देखिए सबसे पहले आपका देखिए पहला नियम है कूलाम का नियम है, आपके पहले ही चैप्टर से कूलाम का नियम आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। कूलाम के नियम तैयार आप इसका परिभाषा तैयार करते समय इसका नियम आप पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। और इसका देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप भी आपको दिखाना होगा और ये सदिश रूप आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और 2 नंबर है आपका गॉस की प्रमेय, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में निगमन भी पूछा जाता है और अगर गॉस की प्रमेय का आपका नियम देगा तो उसके साथ न्यूमेरिकल दिया रहेगा, आप गॉस की प्रमेय आप तैयार कर लीजिए। अगला है ओम का नियम। ओम का नियम शायद आप लोग जानते होंगे, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। और अगला है देखिए 4 नंबर है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का देखिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और दोनों को आपको नियम आपको तैयार कर लेना है। धारा का नियम और वोल्टता का नियम दिया था किरचॉफ ने। और 5 नंबर है आपका एम्पियर का परपेथी नियम भी आपको तैयार करना है।
और 6 नंबर है बायोस्वेट का नियम। 7 नंबर क्या है आपका फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का नियम। आपका जो विद्युत चुम्बकीय संबंधी प्रेरक फैराडे का प्रेरण नियम है, चुम्बकीय प्रेरण नियम, इसे आपको तैयार करना है। 8 नंबर देखिए आपका है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 8 महत्वपूर्ण नियम थे, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वाले प्रश्न। जैसे देखिए आपका सिद्धांत वाले वो प्रश्न हो, जैसे ट्रांसफार्मर्स का सिद्धांत लिखिए, जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ये देखिए जब भी आपका प्रश्न बनेगा 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको लिया हूँ आपका यहाँ प्रश्न प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत कार्यविधि। आपको जो है प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका सिद्धांत कार्यविधि आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और दूसरा नंबर है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। क्या है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि आपको तैयार करना है, प्रत्यावर्ती धारा और ट्रांसफार्मर। ये देखिए बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका सिद्धांत से रिलेटेड आपका एक बोर्ड परीक्षा में गारंटी के साथ है कि एक प्रश्न बनेगा, और आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 3 नंबर है आपका हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको इस तैयार करना है। और 4 नंबर देखिए क्या रदरफोर्ड का अल्फा कर्व परीकरण का प्रयोग। देखिए आपका जो फिजिक्स का दूसरा भाग है, दूसरा बुक है, उसमें देखिए ज़्यादातर परिभाषा से रिलेटेड, सिद्धांत से रिलेटेड आपका प्रश्न बनता है। तो आपको जो आपका दूसरी बुक है भौतिक विज्ञान का दूसरा भाग है, उसमें आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषा हो आपको अच्छे से रट लेना होगा। देखिए मैं अभी पहले बताया हूँ आप लोगों को, सबसे ज़्यादा परिभाषा आपको उसी दूसरे किताब में आपका दूसरे भाग में दिया रहता है, और ज़्यादातर जो आपका परिभाषा बनता है उसी से बनता है दूसरे भाग के, भौतिक विज्ञान के दूसरे भाग से, तो उसे आप अच्छे से आप लोगों को तैयार होना चाहिए। 5 नंबर है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और कमियाँ। ये देखिए भी आपका ये सब 5-5 नंबर वाले प्रश्न है, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल और उनकी कमियां आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। 6 नंबर है आपका बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और कमियां थी, बोहर का परमाणु मॉडल और आपकी इसकी कमियां आपको याद करना है। और पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत। यह देखिए आपका एक बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेगा, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत या पश्च अभिनत, एक जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। 9 नंबर है आपका पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। देखिए आपका जो अर्धचालक का चैप्टर है आपका, यहाँ भौतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर है, इससे आपका जो ट्रांजिस्टर का टॉपिक था उसे हटा दिया गया था। पीएन संधि डायोड जो डायोड का टॉपिक है, तो डायोड के टॉपिक से आपका एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। तो जब भी बनेगा यह प्रश्न आपका 5 नंबर का बनेगा, आप अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए प्रश्न। और अब देखते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण हम लोग इस निगमन में देखेंगे। और ये जो निगमन है आपका ये 3 या 5 नंबर का, छोटा रहेगा तो आपको 3 नंबर का, बड़ा रहेगा तो आपको 5 नंबर का यहाँ प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण निगमन। तो चलते ये देखते हैं कौन कौन सा आपको निगमन तैयार करना है। आपके पास देखिए कम समय में वही प्रश्न आप पढ़िए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो पहला देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको आना चाहिए, निगमन आपको इसका आना चाहिए। और आपका 2 नंबर है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, इसे भी आपको तैयार करना है। और 3 नंबर है आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, इसका निगमन करना है। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन आपको करना है। अब देखिए हम थोड़ा जल्दी बताते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए जल्दी बताते हैं। आपका 5 नंबर है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध आपको ज्ञात करना है। 6 नंबर है 6 और 7 नंबर देखिए। 6 नंबर है 2 समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको तैयार करना है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर के लिए व्यंजक आपको तैयार करना है। देखिए 7 तक हो गया। अब आगे देखते हैं आगे आपका क्या है। 8 नंबर है आपका किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए आपका सूत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना होगा। किसका सूत्र का व्यंजक? अपवर्तन
के लिए, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के लिए। और आपका देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, आप जानते होंगे, लेंस मेकर करके भी आपका यहाँ टॉपिक आपका निबंध पूछा जाता है। और 10 नंबर देखिए यहाँ क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। क्या, दो संपर्क में रखे गए लेंस और उसके संयुक्त फोकस की दूरी के लिए आपको सूत्र आपको प्रस्तावित करना होगा। और देखिए 11 नंबर, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का विज्ञान। देखिए जो प्रिज्म है, प्रिज्म से रिलेटेड आपको तो बोर्ड परीक्षा में या तो निगमन देगा या तो आपका न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा, तो आप न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। 12 नंबर देखिए आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। देखिए परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आपको इसके सिद्धांत के आधार पर आपको परावर्तन या तो अपवर्तन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, आप लोग तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ। और 13 नंबर है आपका यंग के दी स्लिट प्रयोग की सहायता से एनबी अदित फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र आपको तैयार करना है। 14 नंबर देखिए आपका 14 नंबर, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश विवर्तन की व्याख्या। और आपका 15 नंबर है डी ब्रॉगली तरंगधर के लिए सूत्र की स्थापना। आपका देखिए 16 नंबर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र। देखिए आपका जो स्पेक्ट्रम का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इसके श्रेणी के लिए आपको तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। और देखिए यह आपके 16 महत्वपूर्ण निगमन थे, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हैं 16 महत्वपूर्ण निगमन थे। अगर अभी तक आपका जो बताया हूँ, अगर यह सब टॉपिक अगर नहीं तैयार है तो आप किसी भी प्रकार से आप तैयार कर लीजिए। अगर सच में आपका बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो जरूर तैयार कर लीजिए। और देखिए ये सब ऐसे प्रश्न कि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक या विद्या उठा के देखेंगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप मिस मत कीजिएगा, आप लोग जरूर याद कर लीजिए। आपके पास कम समय बचा, कम समय में वही प्रश्न पढ़िए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं केमिस्ट्री का सभी विषयों का मैं इसी तरह आपका मेन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँ वीडियो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, देखिए अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़्यादातर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।